जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मौजू है वो ये है कि जब आप कोई ऐसी सिचुएशन का शिकार होते हैं कि जहाँ पर कुछ मामला ऐसे चल रहे हैं कि जो आपको इरिटेट कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूँ। और कोई आपको ऐसा है जो डीमोटिवेट कर रहा है कि यार ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में याद रखिएगा कि जो डीमोटिवेट कर रहा है तो उससे फिर एक क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा कि ठीक है, मैं आपकी बात ऑन करता हूँ, आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मुझे अगर अगला रास्ता दिखाएं, मुझे अगला रास्ता दिखाएं। मुझे आप डीमोटिवेट करके यहाँ से तो आप मुझे नुकसान पहुँचा देंगे, बेशक जो भी रीज़न हो, लेकिन इसके बाद मेरे लिए कौन से रास्ते हैं, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं, जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पर मुतवक्को है, तो कोई और अल्टरनेट मेरे सामने रखें। अगर तो वो अल्टरनेट सामने रखता है और अल्टरनेट वाकई प्रैक्टिकल है और वाकई आपको समझ आती है कि इसका बेस्ट अल्टरनेट ये हो सकता है, तो फिर तो इसका मतलब है कि आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। वरना ऐसा ना हो कि आपको ये चीज़ पता ना हो और कोई बंदा आपको इसी तरह डिट्रैक्ट कर दे और उसके बाद फिर अल्टरनेट आपके सामने कुछ नज़र ना आ रहा हो और आप परेशान हो, और परेशान होने की वजह से उस वक्त डिसीजन लें और उस वक्त दूसरा बंदा अपना काम फिर भी निकाल जाए, लेकिन आप बेचारे बाहर बैठे सोचते रहें कि ओहो, मैं तो फ़लाँ बंदे की वजह से ये डिसीजन लिया था और ये डिसीजन लेकर मेरा तो ये नुकसान हो गया, दूसरे बंदे ने फिर पता नहीं कैसे अपना काम निकाल लिया। ये आज का अलमिया है, ये आज के दौर का अलमिया है। बहुत से लोग आपको ऐसे मार्केट में ज़रूर मिलेंगे कि जो इस तरह की हालात, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे हालात, कुछ ऐसी सिचुएशन बना देते हैं कि आप वहां पर गलत डिसीजन ले लेते हैं। उस गलत डिसीजन की वजह से आप बहुत कुछ अपना नुकसान कर बैठते हैं, खो बैठते हैं, लेकिन वो बंदा वहीं पर अपने लिए रास्ते बना लेता है। और जब अपने लिए वहीं पर रास्ते बनाता है तो फिर वो मुतमईन होता है कि चलो मैंने दूसरे को जो है रास्ते से हटाकर अपने रास्ते बना लिए। और ऐसा मैंने अपनी आँखों से कई मरतबा देखा है। और यकीन माने अगर तो क़यादत ऐसी हो, लीडर ऐसा हो, लीड करने वाला शख्स ऐसा हो, कायद ऐसा हो, रहनुमा ऐसा हो कि जो जानता हो कि यार कौन मुझे डिसीव कर रहा है, कौन मेरे लिए काम का बंदा है, अगर वो ये जानता हो, समझता हो, एक विज़न रखता हो, तो फिर वो कभी भी अपने कीमती बंदों को, अपने मुखलिस बंदों को कभी भी खो नहीं सकता और कभी भी ऐसी सूरत हाल क्रिएट नहीं होने देगा कि उसके करीबी ऐसे एतमाद के लोग उससे दूर हो जाएं। क्योंकि यही लोग जो होते हैं, जो आपके एतमाद के होते हैं, आपके करीबी होते हैं और आपके मुखलिस होते हैं, ये अपनी मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ और जो उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है, उनकी स्किल है, वही आपके लिए फुल मुकम्मल मानों में एनर्जी के साथ इन्वेस्ट करते हैं और आपको आगे लेके जाते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि इस बंदे की वर्थ क्या है और इस बंदे का कैलिबर क्या है और इस बंदे की मेरे साथ कमिटमेंट क्या है और इस बंदे की डेडिकेशन क्या है और इस बंदे की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी क्या है, तो फिर आप किस चीज़ के कायद हैं, तो आप किस चीज़ के लीडर हैं, तो आप किस चीज़ के हेड हैं। तो ये बात आपको भी सोचनी बनती है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको पहले से इन चीज़ों की समझ हो। इसलिए याद रखिएगा, बड़ी तहकीक के बाद भी ये बात सबके सामने है और पूरी दुनिया इस चीज़ को तस्लीम करती है कि जो अच्छा एक लीडर होता है, बेहतरीन कायद होता है, वो फ्यूचर को ज़रूर देख लेता है और टीम बिल्ड करना जानता है। और टीम वही होती है कि जिसमें उस तरह के लोग मौजूद हैं जो उसको आगे ले जा सकते हैं और वो लोग भी ग्रो करते हैं। जब एक बंदा अपनी ग्रोथ को फोकस कर ले और अपने इर्द गिर्द लोगों की ग्रोथ से लापरवाह हो जाए, केयरलेस हो जाए, इग्नोरेंट हो जाए और उनको नज़रअंदाज कर दे, तो याद रखिएगा ये बंदा कुछ आगे तो जा सकेगा, लेकिन उसके बाद इसको ठोकर लगेगी या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी कि इसकी आगे ग्रोथ रुक जाएगी। हमेशा आगे अनलिमिटेड अगर आप बात करें ग्रोथ की, तो वही बंदे जाते हैं जो अपने साथ वालों को आगे लेकर बढ़ते हैं। और जो बंदे अपने साथ वालों को आगे नहीं लेकर बढ़ते, उनकी ग्रोथ के लिए सबब नहीं बनते, उनकी ग्रोथ के लिए कुछ नहीं करते, तो ये एक हद तक बढ़ते हैं। उसके बाद फिर इनके इदारे भी या तो वहीं पर बिल्कुल स्टक हो जाते हैं या फिर डाउनफॉल उनका शुरू हो जाता है। मैंने अपनी आंखों से कई इस तरह के इदारे देखे हैं कि जिनकी ग्रोथ एक जगह पर आकर रुकी हुई है और उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि जो उसके पिलर्स थे, जिन्होंने इस इदारे को खड़ा किया था, उन्हीं लोगों को उन्होंने किक आउट किया। सिर्फ इस वजह से शायद बर्डन वो समझ रहे थे, हालांकि वो बर्डन नहीं होते, वो आपके पिलर्स होते हैं और पिलर्स बुनियादों को मजबूत करते हैं।
और जब आपकी जनाब जो छत है वही एक बुनियाद पर नहीं खड़ी, वही इतनी मजबूत बुनियादों पर नहीं है, तो फिर आपका इदारा कब तक चल पाएगा। तो इसलिए अगर आप इदारा बनाना चाहते हैं, इदारे बना चुके हैं, या फिर आप इदारे को चलाना चाहते हैं, तो फिर भी आपके लिए बड़ी कीमती ये टिप है, इसको याद रखिएगा। लेकिन अगर आप एक अभी यानी इब्तदाई स्टेज पर हैं, तो फिर भी याद रखिएगा कि आपने किसको अपना लीडर और कायद बनाना है, कौन आपको साथ लेकर चल सकता है। अगर आप ये नहीं करते ना, तो यकीन माने आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। सालों ज़ाया करने के बाद आपकी ग्रोथ जो होगी वो लिमिटेड होगी। तो इसीलिए उन लोगों को अपने साथ अटैच करें, या ख़ुद उन लोगों के साथ अटैच हों कि जो ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं और जो आपको भी ग्रो कराने का सबब बनेंगे। इसकी मिसालें मैं बेशुमार दे सकता हूँ, नाम के साथ मैं इनकी मिसालें आपके सामने रख सकता हूँ, अपने ताल्लुक़ वाले लोगों की बेशुमार मिसालें आपके सामने रख सकता हूँ। लेकिन मैं वो मिसालें अभी देने की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा तवील ना हो जाए फिर, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बोर कभी भी नहीं होंगे अगर आप ना चाहें तो। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अस्सलामु अलैकुम सुनते ही बोर हो सकते हैं। तो इसीलिए इस बात को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर इस चैनल के मेंबर बनेंगे, और बेल आइकन को क्लिक करना किसी सूरत ना भूलिएगा, क्योंकि भूल जाने के हवाले से अलग मैंने वीडियो बनाई थी, वो देखिएगा कि आप भूलते हैं तो क्या होता है। तो भूलते हैं तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन भी बन सकती है, और बहुत से कोई परेशान कोई सूरत भी बन सकती है। उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आपके सामने आएगी, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।